सबसे पहले वाक्य बनाना हम लोग सीखेंगे। तो वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक लट लकार का उदाहरण लेंगे, फिर इसके बाद में सभी लकारों में हम लोग सीख लेंगे। तो मैं रचनानुवाद कौमुदी सबसे पहले यहाँ पर पढ़ाऊँगा। तो अगर आप लोग रचनानुवाद कौमुदी पढ़ेंगे तो आप लोगों को वाक्य बनाने के लिए पुरुषों को और क्रियाओं को समझने की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके पहले आप लोग ये वीडियो एक बार देखेंगे, फिर इसके बाद में हम लोग रचनानुवाद कौमुदी शुरू करेंगे। तो सबसे पहले धातु रूप हम लोग पढ़ेंगे। धातु रूप में हम लोग सबसे पहले लट लकार के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो लट लकार कौन से काल में होता है? वर्तमान काल में ये होता है। तो वर्तमान काल में अगर आप लोग सामान्य वाक्य बनाना सीख जाएंगे तो फिर रचनानुवाद कौमुदी में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे लकार परिचय। 5 लकार होते हैं। कौन कौन से? लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लृट लकार और विधिलिंग लकार। लट लकार है वह वर्तमान काल में के लिए होता है। लोट लकार आज्ञार्थक होता है। लंग लकार भूतकाल के लिए होता है। लृट लकार भविष्य काल के लिए और लिंग लकार चाहिए अर्थ में होता है। इस लिंग लकार को हम लोग विधिलिंग लकार भी कहते हैं। तो पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ना। इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा पठती। इसको हम लोग लट लकार वर्तमान काल एक वचन में इसका रूप बनेगा पठती। गम धातु का अर्थ होता है जाना। कुछ ही धातुएं मैंने उदाहरण के लिए ली हैं, बाकी और भी धातुओं को हम लोग देखेंगे। पच का अर्थ होता है पकाना। दा का अर्थ होता है देना। पा का अर्थ होता है पीना। स्था का अर्थ होता है रुकना। नी का अर्थ होता है ले जाना। क्री का अर्थ होता है करना। घृ का अर्थ होता है हरण करना। दृश्य का अर्थ होता है देखना। वह का अर्थ होता है ढूंढना। प्रच का अर्थ होता है पूछना। अस का अर्थ होता है होना। तो ये आप लोग सबसे पहले कुछ धातुएं लिख लेंगे और पठ धातु से हम लोग समझेंगे कि हम लोग वाक्य कैसे बनाएंगे। फिर अगर आप लोग रचनानुवाद कौमुदी पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आप लोग सब समझते चले जाएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे रचनानुवाद कौमुदी के शब्द इस शब्द को क्यों बोल रहे हैं। हो सकता है आप पहली बार अगर संस्कृत चैनल पर आए हो और ये वीडियो देख रहे हो तो रचनानुवाद कौमुदी से परिचित नहीं होंगे। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि वाक्य बनाना अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो एक कपिल द्विवेदी नाम के एक आचार्य हुए हैं। उन्होंने रचना अनुवाद कौमुदी एक पुस्तक लिखी, बहुत ही छोटी पुस्तक है, प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी सबसे पहले। अब वो आप लोगों के पास में होगी नहीं, तो मैं क्या करूँगा कि ये जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन, वीडियो के नीचे बगल में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे एक लिंक मिलेगी, उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक PDF फाइल मिल जाएगी रचनानुवाद कौमुदी की। तो वहाँ पर वो मैं डाल दूँगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और उसकी एक प्रिंट निकलवा लीजिए। और संभव हो तो प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी आप सर्च करो तो वो आ जाती 30-35 रुपये की, वो आप लोग मंगवा लो अगर आप लोग मंगवा सकते हो तो, नहीं तो प्रिंट निकलवा लो। तो उसमें आप लोगों को वाक्य बनाने का जो अभ्यास है वो अच्छे से हो जाएगा उस पुस्तक में। तो सबसे पहले हम उसी को ही पढ़ेंगे। तो ये तो कुछ उदाहरण मैंने धातुओं के दिए हैं। आपको काफ़ी सारी धातुएं सीखनी है, कम से कम 200-300 धातु आप लोगों को याद होना चाहिए सामान्य संस्कृत के लिए। और डेली के हम लोग कुछ नए नए शब्दों से परिचित होते जाएंगे। 20 मीनिंग तो आपको डेली याद करनी पड़ेगी। जैसे हिंदी में, इंग्लिश में आप लोग मीनिंग याद करते हैं ना, वैसे संस्कृत में 20 नए नए शब्द आप डेली याद कर लिए। अगर आप करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले कर्ता परिचय। 3 प्रकार के कर्ता होते हैं, प्रथम पुरुष के, मध्यम पुरुष के और उत्तम पुरुष के। प्रथम पुरुष के कर्ता कौन है? सह, तौ, ते, हिंदी में वह, वे दोनों, वे सब। मध्यम पुरुष के कर्ता त्वम, युवाम, यूयम, तू, तुम दोनों, तुम सब। उत्तम पुरुष के कर्ता अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब। धातु रूप लट लकार। देखो धातु रूप में 9 रूप बनेंगे।
जैसे मान लीजिए पठ धातु लट लकार के कर्म रूप देखते हैं तो पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः, ये 9 रूप बन गए और ये पठ धातु का लट लकार है। तो इनको हम लोग कर्ता के साथ कैसे जोड़ेंगे तो वो हम लोगों को सीखना है। तो ये आप लोगों ने कर्ता परिचय में देख लिया, सह तौ ते, तुम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम, इनको अच्छे से माइंड में बिठा लीजिए। इधर आप लोगों ने लकार परिचय में देख लिया। अब आप देखो लट लकार वाक्य प्रयोग, प्रथम पुरुष, वह पढ़ता है, तो वह की संस्कृत क्या हो जाएगी सह, और पढ़ता की संस्कृत क्या हो जाएगी पठति, क्योंकि सह कहाँ कहाँ है, प्रथम पुरुष एक वचन का करता है। ये देखो सह कहाँ कहाँ है, प्रथम पुरुष में एक वचन का, सबसे आगे आगे देखो इधर सह, तो इसके साथ क्रिया भी वही आएगी प्रथम पुरुष एक वचन की। एक नियम होता है कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया वचन और पुरुष होते हैं। कर्ता आप लोगों को मैंने बता दिया 3 प्रकार का होता है, प्रथम पुरुष का, मध्यम पुरुष का, उत्तम पुरुष का। सह तौ ते प्रथम पुरुष के हैं, मतलब वह वे दोनों वे सब, तुम दोनों तुम सब, ये मध्यम पुरुष के, अहम आवाम वयम ये उत्तम पुरुष के हैं। तो क्रिया भी ऐसी ही होगी। तो प्रथम पुरुष की क्रिया, तो प्रथम पुरुष की क्रिया कौन कौन सी हैं, पठति, पठतः, पठन्ति, मतलब प्रथम पुरुष के जो कर्ता हैं सह तौ ते, इनके साथ में प्रथम पुरुष की क्रिया जाएगी पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष के कर्ता हैं त्वम युवाम यूयम, इनके साथ में मध्यम पुरुष की क्रिया जाएंगी पठसि, पठतः, पठत। उत्तम पुरुष के जो कर्ता हैं अहम आवाम वयम, मैं हम दोनों हम सब, इनके साथ में उत्तम पुरुष की क्रिया जाएंगी पठामि, पठावः, पठामः। अब उदाहरण से आप समझिए, वह पढ़ता है सह पठति, वे दोनों पढ़ते हैं तौ पठतः, वे सब पढ़ते हैं ते पठन्ति। तू पढ़ता है त्वम पठसि, तुम दोनों पढ़ते हो युवाम पठतः, तुम सब पढ़ते हो यूयम पठतः। मैं पढ़ता हूँ अहम पठामि, हम दोनों पढ़ते हैं आवाम पठावः, हम सब पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं लिख टाइप हो गया है, तो पढ़ते हैं है ना, हम सब पढ़ते हैं वयम पठामः। तो ये देखो कर्ता वह पढ़ता है तो सह पठति, वे दोनों पढ़ते हैं तौ पठतः, वे सब पढ़ते हैं ते पठन्ति, त्वम पठसि, युवाम पठतः, यूयम पठतः, अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः। जैसे गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छतः, गच्छामि, गच्छाओ, गच्छामि, गम धातु है और इसके लट लकार रूप बनेंगे गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छतः, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। अब आप लोग ये देखिए कि प्रथम पुरुष में की लाइन पहली वाली गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, तो मान लो वाक्य बनाऊं मैं वह जाता है, तो वह कौन से पुरुष का करता है, प्रथम पुरुष एक वचन का, तो वह के साथ में प्रथम पुरुष एक वचन क्रिया जाएगी गच्छति, तो वह को संस्कृत में हम लोग क्या कहते हैं सह, तो वाक्य बनेगा सह गच्छति, वे दोनों जाते हैं तौ गच्छतः, वे सब जाते हैं ते गच्छन्ति, तू जाता है त्वम गच्छसि, तुम दोनों जाते हो युवाम गच्छतः, तुम सब जाते हो यूयम गच्छथ, मैं जाता हूँ अहम गच्छामि, हम दोनों जाते हैं आवाम गच्छावः, हम सब जाते हैं वयम गच्छामः। तो ऐसे आप लोग वाक्य बना सकते हैं। फिर ये नमति, वह नमस्कार करता है, सह नमते, वे दोनों नमस्कार करते हैं तौ नमतः, वे सब नमस्कार करते हैं ते नमन्ति, तू नमस्कार करता है त्वम नमसि, तुम दोनों नमस्कार करते हो युवाम नमतः, तुम सब नमस्कार करते हो यूयम नमथ, मैं नमस्कार करता हूँ अहम नमामि, हम दोनों नमस्कार करते हैं आवाम नमावः, हम सब नमस्कार करते हैं वयम नमामः। तो ये सह तौ ते, तुम युवाम यूयम और अहम आवाम वयम, ये इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। और हर धातु के इसी प्रकार हर लकार में 9 रूप बनेंगे, प्रथम पुरुष में 3, मध्यम पुरुष में 3, उत्तम पुरुष में 3, तो इनको ऐसे क्रम से बिठाते चलना। पहले वाली लाइन के साथ जैसे सह तौ ते के साथ पहले वाली लाइन पठति, पठतः, पठन्ति, है ना, दूसरी वाली लाइन तुम युयम यूयम पठसि, पठतः, पठत, तीसरी वाली लाइन अहम आवाम वयम पठामि, पठावः, पठामः।
तो ये आप लोग जान जाएंगे। आलो वो आगे चलो, पच धातु देखो लट लकार। वह पकाता है, सह पचती, वे दोनों पकाते हैं, तौ पचतः, वे सब पकाते हैं, ते पचंती, तू पकाता है, तुम पचसी, तुम दोनों पकाते हो, युवाम पचतः, तुम सब पकाते हो, यूयम पचतः। पकाने का अर्थ है यहाँ पर भोजन पकाना है ना। आजकल लोग भी एक दूसरे को पका देते हैं, तो वहाँ पच धातु का प्रयोग नहीं होगा। मैं पकाता हूँ, अहम पचामी, हम दोनों पकाते हैं, आवाम पचावह, हम सब पकाते हैं, वयम पचामह। दा धातु है, इसके लट लकार में यच्छ आदेश हो जाता है। आदेश का मतलब होता है जो स्थानीय को उठा करके खुद बैठ जाए, वो आदेश कहलाता है। संस्कृत में जब आप लोग व्याकरण पढ़ेंगे तो आदेश और अपवाद इन दोनों के बारे में समझेंगे। आदेश और आगम, तो आगम जो होते हैं वो बगल में बैठते हैं, जो आगम होते हैं वो मित्र के जैसे होते हैं। अगर आपके घर में मित्र आएगा तो आपके बगल में बैठेगा, न कि आपको भगाएगा लात दे के। लेकिन जो आदेश होगा वो शत्रु के समान होता है। शत्रु क्या होता है, बगल में नहीं बैठता, पहले उठा के आपको पटकेगा, फिर उसकी जगह पर खुद बैठ जाता है, तो उसको हम लोग आदेश कहते हैं। तो दा धातु को यच्छ आदेश हुआ, तो ये नहीं कि भाई दा और यच्छ दोनों रह जाए, नहीं, इसने दा को पहले हटा दिया और ये खुद बैठ गया दा के स्थान पर। तो दा को लट लकार में, लोट लकार में, मतलब जिनके पीछे टट है ना, हाँ सॉरी टट नहीं, जिनके जो सार्वधातुक लकार हैं, एक तो लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लोट लट लोट और लिट, तीन तो ये सॉरी लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, वर्तमान काल, आज्ञार्थक और भूतकाल, और विधिलिंग लकार, चार। इन चारों लकारों में, इनको हम सार्वधातुक लकार बोलते हैं, इन चारों धातु में दा धातु को यच्छादेश हो जाता है। और लिट लकार है जो भविष्य काल वाला, उसमें यच्छादेश नहीं होता, क्योंकि वह सार्वधातुक लकार नहीं माना जाता। अभी सार्वधातुक आर्धातुक क्या होते हैं, इनको हम लोग जब व्याकरण पढ़ेंगे अच्छे से तो उसमें समझेंगे। जब हम लोग धातु रूपों की सिद्धि पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग समझेंगे। आप तो अभी इतना सब समझ लीजिए कि वर्तमान काल में आज्ञा देने में, भूतकाल में और चाहिए अर्थ में जो ये लकार होते हैं, लट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार और लोट लकार, ये जो चार लकार हैं, इनमें तो दा धातु को यच्छ आदेश हो जाएगा। और भी कई धातु हैं जिनमें आदेश होता है, जैसे पा को पिब आदेश हो जाएगा, गम धातु को गच्छादेश हुआ है, मूल धातु ऋतिक गम, तो ये इन लकारों में बन जाएगी। और जो लिट लकार है भविष्य काल वाला, उसमें नहीं होगा, उसमें वैसे के वैसे रूप चलेंगे। तो वो आगे जब हम लकारों को पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे। अभी तो आप लोग सिर्फ इतना सा याद रख लो कि दा धातु यच्छ बन गई लट लकार में, और इसका अर्थ है देना। वह देता है, सह यच्छति, वे दोनों देते हैं, तौ यच्छतः, वे सब देते हैं, ते यच्छन्ति, तू देता है, त्वम यच्छसि, तुम दोनों देते हो, युवाम यच्छतः, तुम सब देते हो, यूयम यच्छत, मैं देता हूँ, अहम यच्छामि, हम दोनों देते हैं, आवाम यच्छावह, हम सब देते हैं, वयम यच्छामः। पा धातु, पा को पेवादेश हो जाता है, लट लकार में इसका अर्थ होता है पीना। वह पीता है, सह पिबति, वे दोनों पीते हैं, तौ पिबतः, वे सब पीते हैं, ते पिबन्ति, तू पीता है, तुम पिबसि, तुम दोनों पीते हो, युवाम पिबतः, तुम सब पीते हो, यूयम पिबतः, मैं पीता हूँ, अहम पिबामि, हम दोनों पीते हैं, आवाम पिबावह, हम सब पीते हैं, वयम पिबामः, सह तौ ते, तुम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। स्था धातु इसको तिष्ठादेश हो जाता है, मतलब ये तिष्ठ बन जाती है लट लकार में। इसका अर्थ होता है रुकना। वह रुकता है, सह तिष्ठति, वे दोनों रुकते हैं, तौ तिष्ठतः, वे सब रुकते हैं, ते तिष्ठन्ति, तू रुकता है, त्वम तिष्ठसि, तुम दोनों रुकते हो, युवाम तिष्ठतः, तुम सब रुकते हो, यूयम तिष्ठतः, मैं रुकता हूँ, अहम तिष्ठामि, हम दोनों रुकते हैं, आवाम तिष्ठावह, हम सब रुकते हैं, वयम तिष्ठामः। फिर नी धातु, नी धातु का अर्थ होता है ले जाना। वह ले जाता है, सह नयति, वे दोनों ले जाते हैं, तौ नयतः, वे सब ले जाते हैं, ते नयन्ति, तू ले जाता है, त्वम नयसि, तुम दोनों ले जाते हो, युवाम नयतः, तुम सब ले जाते हो, यूयम नयतः, मैं ले जाता हूँ, अहम नयामि, हम दोनों ले जाते हैं, आवाम नयावह, हम सब ले जाते हैं, वयम नयामः। वह करता है, सह करोति, वे दोनों करते हैं, तौ कुरुतः, वे सब करते हैं, ते कुर्वन्ति, तू करता है, त्वम करोसि, तुम दोनों करते हो, युवाम कुरुतः, तुम सब करते हो, यूयम कुरुतः, मैं करता हूँ, अहम करोमि, हम दोनों करते हैं, आवाम कुर्वः,
हम सब करते हैं, वयम कुर्मः। हृदय धातु लट लकार, वह हरण करता है, सह हरति, वे दोनों हरण करते हैं, तौ हरतः, वे सब हरण करते हैं, ते हरन्ति, तू हरण करता है, त्वम हरसि, तुम दोनों हरण करते हो, युवाम हरतः, तुम सब हरण करते हो, यूयम हरथ, मैं हरण करता हूं, अहम हरामि, हम दोनों हरण करते हैं, आवाम हरावह, हम सब हरण करते हैं, वयम हरामः। देखो हरामी का हिंदी में दुष्ट लोग को हरामी बोल देते, तू बड़ा हरामी है, लेकिन संस्कृत में हरामी का अर्थ होता है उत्तम पुरुष एकवचन में हरण करना, और मैं हरण करता हूं तो इसका हम लोग कहेंगे अहम हरामी। अब संस्कृत को थोड़ी पता था कि बाद में लोग ऐसे ऐसे भी अर्थ निकाल लेंगे। कई सारे ऐसे शब्द हैं जिनके संस्कृत में अच्छे अर्थ हैं लेकिन हिंदी में गलत अर्थ हैं। फिर है दृश्य धातु, इसका अर्थ है देखना, इसको पश्चादेश हो जाता है, वह देखता है, सह पश्यति, वे दो देखते हैं, तौ पश्यतः, वे सब देखते हैं, ते पश्यन्ति, तू देखता है, त्वम पश्यसि, तुम दोनों देखते हो, युवाम पश्यतः, तुम सब देखते हो, यूयम पश्यतः, मैं देखता हूँ, अहम पश्यामि, हम दोनों देखते हैं, आवाम पश्यावः, हम सब देखते हैं, वयम पश्यामः। वह धातु, इसका अर्थ होता है ढोना, वह ढोता है, सह वहति, बाहर ढोना है ना, वे दोनों ढोते हैं, तौ वहतः, वे सब ढोते हैं, ते वहन्ति, तू ढोता है, त्वम वहसि, तुम दोनों ढोते हो, युवाम वहतः, तुम सब ढोते हो, यूयम वहतः, मैं ढोता हूँ, अहम वहामि, हम दोनों ढोते हैं, आवाम वहाव, हम सब ढोते हैं, वयम वहाम। पृच्छ धातु लट लकार, इसका अर्थ है पूछना, वह पूछता है, सह पृच्छति, वे दोनों पूछते हैं, तौ पृच्छतः, वे सब पूछते हैं, ते पृच्छन्ति, तू पूछता है, तुम पृच्छसि, तुम दोनों पूछते हो, युवाम पृच्छतः, तुम सब पूछते हो, यूयम पृच्छतः, मैं पूछता हूँ, अहम पृच्छामि, हम दोनों पूछते हैं, आवाम पृच्छावः, हम सब पूछते हैं, वयम पृच्छामः। फिर अस धातु, इसका अर्थ होता है। इंग्लिश में जो सिंपल टेंस होते हैं ना, वह है, वे दोनों हैं, वे सब है, मेरे दो भाई हैं, उसके दो कुत्ते हैं, तो ये सब संस्कृत में हम लोग लट लकार से इनका हम लोग प्रयोग करते हैं। अस धातु के साथ लट लकार में इसका प्रयोग होता है का। वह है, सह अस्ति, वे दोनों हैं, तौ स्तः, वे सब हैं, ते सन्ति, मेरे पास पुस्तक है, मम पार्श्वे पुस्तकम अस्ति, मेरे पास दो पुस्तकें हैं, मम पार्श्वे पुस्तके स्तः, मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें, मम पार्श्वे बहुनी पुस्तकानि सन्ति, तू है, त्वमसि, तू मूर्ख है, त्वम मूर्खः असि, तू बुद्धिमान है, त्वम बुद्धिमानः असि, त्वम बुद्धिमान असि, तुम दोनों सज्जन हो, युवाम सज्जनौ स्तः, तुम दोनों हो, युवाम स्तः, तुम सब हो, यूयम स्तः, तुम सब अच्छे इंसान हो, यूयम सम्यक जनाः स्तः, तुम सब गधे हो, यूयम गर्दभा स्तः। आप लोग कुछ भी लगा सकते हो। मैं हूँ, अहम अस्मि, हम दोनों हैं, आवाम स्वः, हम सभी हैं, वयम स्मः, तो सह अस्ति, तौ स्तः, ते सन्ति, त्वमसि, युवाम स्तः, यूयम स्तः, मैं हूँ, अहम अस्मि, आवाम स्वः, वयम स्मः। कई सारे वाक्य आप लोग बना सकते हैं, ये मैंने कुछ ऐसे ही वाक्य बना दिए। तो अस धातु, वैसे आप लोग पठ धातु से सब समझ रहे थे, लेकिन मैंने इन सब धातुओं को बता करके आप लोगों का और भी अभ्यास मजबूत कर दिया। भाई ये गठान लगाओ तो जल्दी खुल जाती है, दो गठान लगा दो और भी टाइट हो जाएगी। तो बार बार अभ्यास करने से जड़मती हो तो सुजान, जो जड़मती भी होता है, अल्प बुद्धि वाला होता है, वह भी बुद्धिमान हो जाता है। अभ्यास में ऐसी शक्ति है। तो इसलिए मैंने देखो कितनी सारी धातुएं आप लोगों को बता दी। मुझे नहीं लग रहा इसमें आपको कोई शंका होगी, लेकिन फिर भी अगर किसी भी प्रकार की कोई शंका हो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब